3 दिन बचे हैं तुम्हारे फिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए। टेंशन आ रहा है? तैयारी हुई है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिसमें विद इन 3 days you'll be able to complete the syllabus and do a proper preparation. Of course मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने पहले भी पढ़ाई की होगी, उस हिसाब से ये स्ट्रेटेजी काम में आएगी। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा हो तो भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दिन का जो हम कंटेंट है, मतलब क्या क्या करना है, वो 3 दिन का हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। सबसे पहला फर्स्ट डे 1 पे वी विल बी रिवाइजिंग हाई वेटेज टॉपिक्स। अभी हाई वेटेज टॉपिक का लिस्ट बना के रखा है मैंने, एक बार देख लूँ, मैं आपको देखते देखते बता देता हूँ मैं। तो हाई वेटेज टॉपिक्स में कौन से आने चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपका गॉस लॉ है, किरचॉफ लॉ है, कैपेसिटेंस है, ये सारे टॉपिक्स आपने स्टडी करने चाहिए। इस पे क्वेश्चंस आते हैं PYQs, अगर आप देखोगे तो ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें फैराडेज लॉ है, लेंज लॉ है, ट्रांसफॉर्मर्स हैं, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। दीज आर हाई वेटेज टॉपिक्स, ठीक है। थर्ड है ऑप्टिक्स, जिसमें आई थिंक नेसेसरी रे डायग्राम्स समझना और प्रैक्टिस करना, साथ में लेंस फार्मूला है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इनके ऊपर थोड़ा स्टडी करो। एंड फोर्थ है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है, एंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपने पढ़ने ही पढ़ने, ये हाई वेटेज टॉपिक्स है, ठीक है। इसके अलावा भी टॉपिक्स हैं, बट पहले इनको ध्यान देना और ये आपने डे 1 पे ख़त्म करना है। अब आते हैं स्टडी के पैटर्न पे, किस तरह से स्टडी करना है। ओके, व्हाट थिंग्स हैव टू बी डन टू स्टडी। सबसे पहले तो हाईलाइटेड पॉइंट्स आपने हाईलाइट किया होगा स्टडी के टाइम पे, वही पॉइंट्स पढ़ो। सेकेंड थिंग, अगर वो नहीं किया है, नोट्स बनाया तो नोट्स रेफर करो। वो भी नहीं है तो टेक्स्ट बुक गो थ्रू करो। उसके बाद आपके डाइजेस्ट या जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल होगा वो गो थ्रू करो, एंड देन गो फॉर PYQs। वो हमको डे 3 पे करना है, वो मैं बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें करनी ही है। फॉर एवरी टॉपिक यू हैव टू रीड द टॉपिक, उसका डेरिवेशन जो भी रहेगा वो अच्छे से देखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है, और उसके साथ साथ यू विल बी ऑल्सो वांटिंग टू रिवाइज इट अगेन फ्रॉम डिफरेंट बुक्स में भी। अगर आपका डाइजेस्ट है, टारगेट का बुक है, जो भी है आपके पास, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया डे 1। डे 2 शुड बी कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू न्यूमेरिकल्स एंड डायग्राम्स। न्यूमेरिकल्स और डायग्राम्स कैरी अ लॉट ऑफ वेटेज, ओके। तो न्यूमेरिकल्स होने ही चाहिए आपके। अभी न्यूमेरिकल्स कौन से टॉपिक्स होने चाहिए वो भी मैंने एनलिस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में ओम्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, पावर इन AC सर्किट्स, कुछ न्यू टॉपिक है ना, तो इस पे क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस है। उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर्स, इन पे आते हैं। अलॉन्ग विद दैट ये न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कैसे करना है ज़रा ध्यान दो, ठीक है। हाउ डू यू हैव टू प्रैक्टिस दिस न्यूमेरिकल्स। अभी हर टॉपिक पे कम से कम 15 to 20 न्यूमेरिकल्स आपके प्रैक्टिस होने ही चाहिए, मैंडेटरी है। 15 to 20 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते टाइम भी मेक श्योर कि वैसे ही सॉल्व करो तुम न्यूमेरिकल्स जैसे तुम एग्जाम में करने वाले हो। जैसे सबसे पहले गिवन डेटा लिखो, फिर क्या फाइंड आउट करना है वो लिखो, उसके साथ सोल्यूशन लिखो, और सोल्यूशन मिलने के बाद, फाइनल आंसर मिलने के बाद एक स्टेटमेंट भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हर स्टेप पे मार्क्स होते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि तुम ये फॉलो करो। उसके साथ साथ आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दिस डायग्राम्स। अभी डायग्राम में कौन से डायग्राम्स ऐसे पूछे जाते हैं, उसमें साइक्लोट्रॉन है, AC जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, प्रिज्म, रिफ्लेक्शन, ये सारे डायग्राम्स पूछे जाते हैं। अभी डायग्राम्स की बात अगर करूँ मैं, तो एक कंपलसरी चीज़ ध्यान में रखो, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस डायग्राम्स, नीट लेबल डायग्राम्स। ये मत सोचो कि एग्जाम में हो जाएगा, देख के चले जाऊँगा, देख के चले जाऊँगी, नहीं होता ऐसा कुछ। यू हैव टू प्रैक्टिस इट, यू हैव टू ड्रॉ इट नीटली, लेबल करो, हर एक लेबलिंग करो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि सर बस देख के चले जाएंगे हो जाएगा, नहीं होता है। डायग्राम बनाते टाइम पे ना आपको एक्चुअल में समझ में आएगा क्या दिक्कतें हो रही है, ठीक है। ये हो गया डे 2। अभी डे 3 पे, डे 3 आपके रिवीजन का डे है, ठीक है। सबसे पहले तो जितने टॉपिक्स आपने पढ़े वो फिर से एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। बट उसके लिए 4 से 5 घंटे ही दो बस। उसके बाद आएंगे पेपर सॉल्विंग एंड PYQs कंपल्सरी। एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट कि 2 तो पेपर सॉल्व करो, 3 hours टाइमर लगा के। प्रॉपरली स्ट्रेटेजिकली सॉल्व करना है, आपने सोचना है कैसे, अच्छा ये क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करना है। जैसे बोर्ड पेपर लिखते हैं वैसे ही लिखना है। बोर्ड का पेपर एक बाहर से खरीद के लेकर आओ, 5 से 8 रुपये का पेपर मिलता है, ऐसे 2-4 पेपर खरीद के लेकर आओ और वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। वो बाकी पेपर्स में भी काम में आने वाला हो, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बिना आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो पेपर सॉल्व करने हैं, पेपर हेड टू टो प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स हो
या आपका डायग्राम्स हो, सब कुछ करना पड़ेगा आपको। ओके, कोई ऑप्शन नहीं है। और उसको क्रॉस चेक भी करवा लेना आंसर की में से, ये चीज़ करनी होगी, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फाइनल एग्जाम डे स्ट्रेटेजी। एग्जाम डे पे क्या करना है? सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि सुबह उठने के साथ अगर आप चाहते हो रिवाइज करना, तो सुबह उठने के साथ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हो गए, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो गए, उसको एक बार देख लो, मेमोराइज करना है कुछ अगर फार्मूलाज वगैरह तो वो कर लो। हाँ, वो रह गया पॉइंट। डे 1 पे आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस प्रैक्टिस भी करने और मेमोराइज भी करने होंगे अगर कुछ फार्मूलाज वगैरह है तो। डेरिवेशंस के बारे में एक बात बोलूँगा, प्लीज़ ये चीज़ दिमाग में रखो कि डेरिवेशंस को प्रैक्टिस करके ही सॉल्व किया जाता है। और डेरिवेशन में अगर कुछ सपोज कर रहे हो आप, लेट ए बी दिस, लेट बी बी दिस, तो ये लिखना पड़ेगा। डायरेक्टली कोई अल्फ़ाबेट एंटर नहीं कर सकते आप डेरिवेशन में, रिमेंबर दिस, प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में रखो। ठीक है, प्रॉपरली आपको उसको अज्यूम क्या क्या किया वो लिखना पड़ता है। तो मॉर्निंग में आप डेरिवेशंस वगैरह गो थ्रू कर सकते हो, फॉर्मूलाज वगैरह। उसके बाद एग्ज़ाम के 2 घंटे पहले बुक को हाथ भी मत लगाओ। ठीक है, नो नीड ऑफ सीइंग द बुक, जस्ट रिलैक्स, शांत रहो, मेडिटेशन करो अगर आप करते हो, नहीं करते हो तो थोड़ा कुछ रिलैक्सिंग चीज़ें करो आपके लिए। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जैसे आपका टाइम हो जाता है एग्ज़ाम का, ऑब्वियसली सेंटर पे आपको आधे 1 घंटा पहले पहुंचना चाहिए। आप चले जाओ सेंटर में, बैठो, पूरा क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करो। अभी इसमें 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं जो पूरा पेपर देखते हैं और फिर वो एक जो क्वेश्चन उनको आ रहा है वो सॉल्व करते हैं, और दूसरे बच्चे होते हैं जो एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, कुछ बच्चे डर जाते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं दे आर अफ्रेड कि अरे यार ये क्या हो गया, मैं कोई क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है, मैं कर ही नहीं सकता, पूरे 20-25 क्वेश्चन में से मुझे 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे, मैं क्या करूं। उस टेंशन में बच्चे कुछ कर नहीं पाते, स्टूडेंट्स कर नहीं पाते। अगर वैसे हो आप तो कोई ज़रूरत नहीं पूरा पेपर देखने की, एक क्वेश्चन करके देखो, कोई इशू नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व करो, नहीं आ रहा है छोड़ दो। ठीक है, और जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, एंड में प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डाल के बाद में कर लेना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, ये मैं सजेस्ट करूँगा, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अच्छे से हो जाएगा। तो यू शुड सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कुछ रिलेटेड कंटेंट तो लिख ही सकते हो ना उसमें, कुछ ना कुछ रिलेटेड लिख दो अगर नहीं आ रहा है तो भी। मैं कहूँगा कि क्वेश्चन पेपर या तो पूरा गो थ्रू करो, जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले वो सॉल्व कर लो, और फिर जो नहीं आ रहे वो अटेम्प्ट करो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप एक क्वेश्चन करके देखते जाओ, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको वो छोड़ दो, जो आ रहा है वो अटेम्प्ट करो। ठीक है, वैसे आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। अभी फाइनली आते हैं, तो ये आपका प्रिपरेशन हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, टेंशन मत करो, जो स्ट्रेटेजी बोली है वो आपको 17 को एग्जाम है। ठीक है, 17, और एग्जाम का पेपर लिखना कैसे है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसमें कि हाउ टू राइट प्रॉपरली अ बोर्ड एग्जाम, तो वो आप रेफर करो, वो आप देख कर जाओ प्लीज़, बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, वो वीडियो तो देख लो, बट उसके अलावा ये भी आपका एग्ज़ाम है 17 को, 17 को महाराष्ट्र बोर्ड का एग्ज़ाम है। उसी एग्ज़ाम के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अच्छे से चले जाएगा एग्ज़ाम, टेंशन मत करो, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। जो आपने इतना टाइम मेहनत लगाया है आपने, वो मेहनत अच्छे से रिजल्ट्स दिखाएगा। यू ऑल हैव टेकन एफर्ट्स एंड ऑल विल गेट रिजल्ट्स। ओके, सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, ओके, हैव फेथ इन योर सेल्फ। और एग्ज़ाम में अगर कभी कोई सीन आ जाता है कि यू आर गेटिंग ब्लैक आउट, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है मुझे, अरे क्या हो गया, कैसे हो गया, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आंखें बंद करो, 5 टाइम्स ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, सब याद आ जाएगा। और नहीं भी याद आ रहा है तो जो क्वेश्चंस आपको थोड़े आ रहे हैं वो पहले सॉल्व कर लो। सॉल्व करते करते फिर एक बार रिदम में फिट हो जाओगे ना आप, तो अच्छे से सब आ जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, तो डोंट पैनिक, गिव अप मत करना कुछ भी करके। एग्जाम के 3 आवर्स जो है ना आपके पास, वो कोई नहीं ले सकता आपसे। सो 3 आवर्स आपके खुद के हैं, तो उस 3 आवर्स को यूटिलाइज कैसे करना है वो आप डिसाइड करोगे, ना कि कोई और डिसाइड करेगा। ठीक है, वो 3 आवर्स में आपको अच्छे से एफर्ट्स लेने हैं। अगर नहीं आ रहा तो हेड डाउन करो, 5-10 मिनट प्लीज हो जाए, एग्जामिनर को बोलो कि 5 मिनट प्लीज़ मुझे उठाओ, वो उठा देंगे। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप अटेम्प्ट करोगे हर एक क्वेश्चन, डरना नहीं है। टेंशन आ जाता है, कुछ भी पैनिक अटैक वगैरह आता है, उस टाइम पे आंखें बंद करो, हेड डाउन करो, 5-10 मिनट में उठ के सॉल्व करना शुरू करो जो क्वेश्चन आ रहे हैं, और आ जाएंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से हो जाएगा पेपर। ओके, कोई भी दिक्कत है, डिफिकल्टी, तो कमेंट में प्लीज़ मेंशन करो। और 3 दिन हमारे पास, तो आप उसमें अगर मुझसे कुछ पूछते हो तो मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो। ठीक है, थैंक यू।